तो बच्चों आज हम कुछ डाउट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 11 है, रिफ्लेक्शन एवरग्रीन बुक से। तो इसमें हम डाउट क्वेश्चन देखेंगे। इस पर कंप्लीट लेक्चर हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इसके जो अदर चैप्टर्स हैं उसको भी हम अपलोड कर चुके हैं। तो अब तक के जितने भी चैप्टर हम अपलोड कर चुके हैं, आप उन सभी का लिंक प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, उनको देख सकते हैं। तो यहाँ पर आज हम कुछ डाउट क्वेश्चन करते हैं चैप्टर नंबर 11 रिफ्लेक्शन से रिलेटेड। तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज 11.2 है और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। देखो इसमें डाउट आया है कि ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें एक फिगर बन रहा है, उस फिगर का एरिया कैसे फाइंड होगा। तो सबसे पहले हम ये जो पॉइंट है इनको लोकेट करते हैं, देखते हैं कि भी सबसे पहले कि वो फिगर क्या बन रहा है, कौन सी शेप बन रही है। तो यहाँ पर देखते हैं हम, ए पॉइंट हमारे पास 2,3, तो 2,3 एक्स पर 2 एंड वाई पर 3। तो ये हमारा ए पॉइंट हो जाएगा 2,3। ये पॉइंट लोकेट किया हमने। ए पॉइंट हमारा 2,3, फिर बी पॉइंट है इसमें क्या 4,5। तो 4,5 हमारा यहाँ पर ये रिप्रेजेंट होगा 4,5 बी पॉइंट। एंड फिर हमारे पास सी पॉइंट भी है इसमें, वो क्या हमारा 7,2। तो 7,2 यहाँ एक्स एक्सिस पे 7 और वाई पर 2। ये पॉइंट आपको लोकेट करने आते हैं, 9th में किए हमने। तो अब यहाँ पर इसमें क्या है कि इनको लोकेट करने के बाद राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ a1 b1 c1 इफ a1 b1 c1 इज द इमेज ऑफ a b c रिफ्लेक्टेड इन ओरिजिन। देखो अगर यही पॉइंट्स हम ओरिजिन में रिफ्लेक्ट करते हैं तो फर्स्ट से कौन सी पॉइंट में आएंगे, थर्ड में। और इन सभी के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। अगर हम ओरिजिन में साइन करते मतलब ओरिजिन में रिफ्लेक्शन करते हैं तो दोनों साइन चेंज हो जाते हैं। अगर ये प्लस का तो ये माइनस का, ये प्लस का ये माइनस का, दोनों माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर ये ए पॉइंट जो ए1 बनेगा वो क्या बनेगा हमारा, ये बन जाएगा हमारा -2 -3। -2 -3 यहाँ पर रिप्रेजेंट होगा, ये हमारा ये होगा ए पॉइंट -2 -3। इसको ए1 बोलेंगे, -2 -3। इसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं आपको तो -2 -3। बी के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं तो -4 -5, -4 एंड ये -5। ये हो जाएगा हमारे पास बी पॉइंट -4 -5। सी पॉइंट ये हमारे पास 7,2 है, तो -7 और -2। -7 हमारा समथिंग यहाँ पर आएगा और ये -2 हमारा जो पॉइंट आएगा वो यहाँ पर नियरली आ जाएगा। ये ग्राफ छोटा है तो इसमें आप इसको एडजस्ट कर लेना। इसको आप बड़ा ग्राफ लेना और उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देना कि इधर कितना आएगा हमारा -7 -2। ये सी पॉइंट पे -7 -2। आप क्या कह रहा है, A1 B1 C1 मिल गए। एक द ट्रायंगल, ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं। अभी आप इनको ज्वाइन कर सकते हो, इस टाइप से ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं। ओके, स्केल से इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर भी ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं। अब फिर ये नेक्स्ट वाले पार्ट में करेंगे, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A to B to C to ट्रायंगल A to B to C to इज द इमेज ऑफ ट्रायंगल ABC व्हेन रिफ्लेक्टेड इन x एक्सिस। अब इसी के रिफ्लेक्शन आप x एक्सिस में करो, उन पॉइंट को A to B to C to नाम दो। अब देखो x एक्सिस में रिफ्लेक्शन होता है तो साइन किसका साइन चेंज होता है, y एक्सिस का, क्योंकि यही पॉइंट अगर हमारा इधर आएगा ना तो ये होगा हमारा +2 -3, क्योंकि ये हमारा क्वाड्रेंट की फोर्थ है और ये होता है हमारा x की वैल्यू प्लस और y की वैल्यू माइनस। तो यहाँ पर क्या बनेगा हमारा ये 2, -3। तो 2, -3 हमारा ये नियरली यहाँ पर बनेगा ये A1 A2 बोलेंगे इसको। ये क्या है -2, -3, ये होगा 2, -3। ये जो b है ये क्या होगा हमारा 4, -5। तो ये b है हमारे पास 4, -5, 4, -5, ये होगा b। फिर ये c है हमारे पास, ये c क्या होगा हमारे पास, ये होगा c हमारे पास 7, -2, 7, -2। सी पॉइंट होगा हमारा C2, इसको C2 बोलेंगे, इसको B2 बोलेंगे। ये A2, ये B2, ये C2, और ये होगा हमारा 7, -2। ये होगा सिंपल। अब ये कोऑर्डिनेट्स लिख के हमने इसको आप ज्वाइन करके ट्रायंगल बना सकते हो। अब यहाँ पर देखो आगे क्या बोल रहा है कि असाइन द स्पेशल नेम टू द क्वाड्रिलेटरल BC C2 B2, BC एंड ये C2 B2, इसको ज्वाइन करो और इसको एक स्पेशल नाम दो। ये कह रहा है BC C2 B2, तो BC यहाँ पर C2 B2। देखो क्या बन रहा है भाई, ये तो ट्रेपेजियम बन रहा है क्लियरली। यहाँ पर देखो विजिबल है कि भाई ये क्या बन रहा है, ट्रेपेजियम शेप। ट्रेपेजियम शेप किसको बोलते हैं, जिसमें हमारे पास क्या होती हैं, 2 पैरेलल साइड्स होती हैं और 2 नॉन पैरेलल साइड, और उसमें भी आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है। अभी ट्रेपेजियम किसी भी टाइप का है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमें पता है क्या होता है। भी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमारा क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। यहाँ पर क्या होती है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स और इनटू में हाइट, यहाँ हाइट होती है। तो अगर आपको इसका एरिया चाहिए तो कितना होगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। देखो इसमें क्या होंगे, देखो ये इसके सम ऑफ पैरेलल साइड्स होंगे, लेकिन इनकी लेंथ क्या होगी, देखो आप यहाँ पर 1 यूनिट 2 यूनिट, मीन्स कि यहाँ से भी 2 यूनिट और यहाँ इधर से भी 2 यूनिट। एक बॉक्स 1 यूनिट, सेकंड बॉक्स सेकंड यूनिट, तो ये 2 यूनिट और 2 यूनिट 4 यूनिट, मीन्स ये लेंथ हो जाएगी 4। और इधर देखो ये कितनी है, 1 2 3 4 5, ये 5 यूनिट, सेम 5 यूनिट इधर, ये 10। तो ये 4 लेंथ, ये है 10 लेंथ। और इसकी हाइट क्या लेते हैं, हाइट हमेशा परपेंडिकुलर हाइट, तो आप ये वाली हाइट ले सकते हैं, ये परपेंडिकुलर हाइट है, या फिर आप ये भी ले सकते हैं, ये भी परपेंडिकुलर हाइट है।
और ये सभी क्या है, हमारी 3 यूनिट है, 1 2 3, ये 3 बॉक्सेस है, देखो 3 बॉक्सेस है, तो आप सिंपल हाइट कह सकते हो 3। सम ऑफ पैरेलल साइड 4 + 10 या 10 + 4 इनटू हाइट कितनी 3, यहाँ पर हो जाएगा 14 और ये 1/2 इंटू में 14 और इंटू में 3, 2 से कैंसिल कर लोगे 7 और 7 3 से कितना हो जाएगा 21 स्क्वायर यूनिट। बस ये करना था इसमें सिंपल। तो ये हो गया हमारे पास क्या, इसका आंसर। तो यही था बस, तो ये डाउट आ रहा था बच्चों को, तो ये क्लियर हो गया होगा अब आपको। तो आई होप कि अच्छे से समझ में आया हो। अगर अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बताएं, वरना देखो ये सिंपल ही क्वेश्चन है हमारा, इसीलिए हमने इसको स्किप भी कर दिया था। तो इसीलिए बस ये हमने आपको अगेन बताया कि भाई यहाँ पर प्रॉब्लम आने की भी एरिया कैसे फाइंड करते हैं, ऐसे आपको एरिया फाइंड करना है। तो आप अपने एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन करें। मोस्टली बच्चे बोल रहे हैं कि मंडे में पेपर है, तो मंडे के पेपर को अच्छे से प्रिपेयर करें। कैसे प्रिपरेशन करें, कौन से क्वेश्चन करें, देखो अगर ज़्यादा टफ क्वेश्चन लग रहा है तो आप उसको स्किप कर सकते हो, लेकिन जो मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है वो सभी आप प्रैक्टिस करके जाएं और अपने टेक्स्ट बुक को पहले प्रीफर करें, अपनी टेक्स्ट बुक कर लें और आप उसमें जो भी आपकी एवरग्रीन बुक है या सेलिना है उसको प्रीफर करें। एवरग्रीन और सेलिना अगर दोनों को आप मिक्स कर देते हो, दोनों के कंबाइन क्वेश्चन कर लेते हो ना, तो उसका जो कॉम्बिनेशन है वो बिल्कुल आपका क्या कर सकते हो कि परफेक्ट बैठेगा एग्जाम के लिए। तो एग्जाम के लिए आप अगर आप उन दोनों पेपर्स उन दोनों बुक्स के क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आपके लिए बेस्ट हो जाएगी आपकी प्रिपरेशन और आप काफ़ी अच्छा स्कोर करोगे। तो आप इसको ट्राई करके देख सकते हैं कि आप दोनों ही बुक्स के क्वेश्चंस लगा कर देखें और बस आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी एकदम अच्छे वाली, खतरनाक वाली। ओके, तो बस आप इसको अच्छे से कर लें, फिर देखते हैं इसमें और कोई भी डाउट आता है तो इसको क्लियर करेंगे।